नेक्स्ट टॉपिक देखिए, व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन। ओके, जो भी एसिड्स होते हैं उसमें कॉमन क्या होता है? तो आंसर है उसमें यस, हाइड्रोजन होता है। ठीक, जो कि वाटर में डालने पर उस एसिड को वाटर के साथ अगर आप एक एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो हाइड्रोजन आयन देता है। ओके, H प्लस आयन। ओके, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? An acid is a substance which dissociate on dissolving in water to produce hydrogen ion। अच्छा, एक चीज इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास HCl है, तो याद रख लीजिए फिर से सभी एसिड्स में कॉमन क्या होता है? H प्लस आयन। और ये H प्लस आयन क्यों होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है सभी एसिड्स में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी कंपाउंड ऐसे हैं जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है वो एसिड है। मतलब देखिए, मैं आपको दो चीजें दिखा रहा हूँ। एक ये मेरे पास HCl है, ओके, और इसको आप वाटर में मिलाते हो, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, तो ये डिसोशिएट हो जाता है H प्लस आयन। डिसोशिएट मींस ब्रेक हो जाता है, ऐसे समझाया गया। ठीक है, H प्लस और Cl माइनस आयन में ये डिसोशिएट हो जाता है। ओके, तो देखिए इसने क्या दिया? H प्लस आयन। बट अगर आप ग्लूकोज का एक सॉल्यूशन लेंगे, ठीक है, ग्लूकोज C6H12O6, इसका एक सॉल्यूशन आपने लिया तो आपको कोई भी H प्लस आयन नहीं मिलेंगे। अभी इसका मैं प्रैक्टिकल आपको दिखाता हूँ करके। ओके, इसका क्या मतलब पता चला? देखिए, ये भी आपके पास एक कंपाउंड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये आपके पास एक ग्लूकोज है, ये भी एक कंपाउंड है, दोनों में क्या है? हाइड्रोजन, लेकिन दोनों एसिड नहीं है। नो, ठीक, तो एसिड्स में हाइड्रोजन होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिन कंपाउंड में हाइड्रोजन होता है वो एसिड होते होंगे। तो एसिड कौन होते हैं? तो आंसर है एसिड वो कंपाउंड या वो सब्सटेंस होते हैं जिन सब्सटेंस को वाटर के साथ एक्वस सॉल्यूशन बनाने पर वो H प्लस आयन आपको देता हो। तो इसको नोट कर लेते हैं। An acid is a substance which dissociates an acid is a substance which dissociates, or you can say ionizes, on dissolving in water, ओके। अच्छा, टू प्रोड्यूस H प्लस आयन, टू प्रोड्यूस H प्लस, हमेशा ध्यान रखिए H प्लस जब भी लिखता हूं तो मैं उसके नीचे AQ लिखता हूं, एक्वस। उसका रीजन है भी मैं आपको बता रहा हूं। H प्लस एक्वस, जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन आयन। ओके, हाइड्रोजन आयन। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए जरा। अब आपको इसमें एक इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, ये जो H प्लस आयन निकलता है किससे? किसी भी एसिड से। अभी मैं और भी एसिड्स आपको लेके दिखा दे रहा हूँ एग्जांपल्स, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान रखिए, ये जो H प्लस आयन निकलता है एसिड में से, क्यों? क्योंकि एसिड में क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोजन। ओके, ये जो H प्लस आयन निकलता है ये स्टेबल नहीं होता है जब तक ये वाटर के साथ कंबाइन नहीं होता है, याद रखिए। तो याद रखिए, ये H प्लस आयन अकेला नहीं रह सकता है, ये वाटर के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होता है और कंबाइन होके हाइड्रोनियम आयन बनाता है। ओके, तो इसको आपको नोट करना पड़ेगा। ठीक है, हाइड्रोजन आयन डज नॉट एग्जिस्ट एज H प्लस आयन। हाइड्रोजन आयन डज नॉट एग्जिस्ट एज H प्लस आयन, इट इज अनस्टेबल, ये अनस्टेबल होगा। तब ये क्या करेगा?
वाटर मॉलिक्यूल की हेल्प करेगा, सॉरी हेल्प लेगा, उससे रिएक्ट करेगा, कुछ रिएक्शन इस तरीके की होगी। ये H+ आयन एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होता है और बनाता है H3O। देखिए 2 हाइड्रोजन था, एक यहाँ से मिला 3 H3O और साइन कैसा आएगा? पॉजिटिव। क्यों? ये तो न्यूट्रल था, तो इसके पास टोटल किसी भी कंपाउंड पे चार्ज कैसा होता है? न्यूट्रल। तो इस पे चार्ज कितना था? 0 और इस पे कितना है? +1। तो 0 + 1 टोटल चार्ज कितना आएगा? +1। क्योंकि देखिए चार्जेस नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। जिस तरीके से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है उसी तरीके से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी होता है। चार्ज क्रिएट नहीं हो सकते, ना तो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। अगर यहाँ पे एक प्लस चार्ज था, सिंगल प्लस, तो वो कहीं चला नहीं जाएगा, वो रिजल्टेंट में आएगा। ओके, और इस आयन को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। ओके, हाइड्रोनियम आयन। तो क्या याद रखना है आपको? एसिड्स में क्या होते हैं? सभी एसिड्स में क्या होता है? H+ आयन होता है, और ये H+ आयन अकेला नहीं रह सकता है, ये वाटर के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होके H3O+ हाइड्रोनियम आयन बनाता है, विच इज मोर स्टेबल। ओके, नाउ तो व्हाट इज द कॉमन थिंग इन ऑल एसिड्स? तो आंसर इज द कॉमन थिंग इन ऑल एसिड्स इज दैट they will produce H+ हाइड्रोजन आयन कब? when dissolved in water. Okay, या they will dissociate to produce H+ आयन when dissolved in water. याद रखिएगा। ओके, नाउ अब इसमें कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। HCl का आपने देखा है, H+ और Cl-। ओके, और भी एग्जांपल है, देखिए H2SO4। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए हाइड्रोजन आयन को या तो आप ऐसे लिखिए, ठीक है? कैसे कैसे लिख सकते हैं आप? या तो H3O+ लिखोगे, और या तो क्या लिखोगे? H+, और नीचे क्या लगाना है आपको? एक्वस। इस बात को बताता है कि H+ आयन अकेला नहीं रहेगा, वाटर का मॉलिक्यूल उसको चाहिए। कोई डाउट है? ठीक है, दूसरा रिएक्शन देखिए H2SO4। अगर आप इसका एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं तो ये भी डिसोशिएट हो जाएगा या आयनाइज हो जाएगा करस्पॉन्डिंग आयंस में। कौन कौन से करस्पॉन्डिंग आयंस बनेंगे? H+ एक्वस लिखना पड़ेगा आपको नीचे, और SO4 2- सल्फेट और हाइड्रोजन आयन। नाउ बैलेंस इट, देयर आर 2 हाइड्रोजन, सल्फेट आयन इज 1, सल्फेट आयन इज 1। कोई दिक्कत है? नेक्स्ट देखिए, एक और एग्जांपल लेते हैं नाइट्रिक एसिड का। यस, HNO3, ठीक है? तो इट विल डिसोशिएट इन H+ आयन, एक्वस, और NO3 सिंगल, ठीक है? ये भी एक्वस। देखिए फाइनली वो रहता तो वाटर में ही है ना, सॉल्यूशन बनाकर, ठीक है? अगर आप HNO3 का सॉल्यूशन बनाएंगे तो रहता तो फाइनली वाटर में। तो ये आयंस कहाँ पे अवेलेबल होंगे? वाटर में, अंदर घूम रहे होंगे कहीं, ठीक है? ओके, नाउ CH3COOH, नाम बताइए। एसिटिक एसिड, CH3COH एक्वस। अच्छा, यहाँ मैं लिखना भूल गया हूँ, एक्वस। बताइए किसमें डिसोशिएट होगा? CH3COO- एक्वस और H+ एक्वस। ओके, कोई दिक्कत है? अब सुनिए, वही बात, अगर आप ग्लूकोज लेंगे, ठीक है ना, या अल्कोहल लेंगे। एक अल्कोहल का मैं एग्जांपल आपको बताता हूं, इथेनॉल, C2H5OH, ठीक है? C2H5OH, ये इसका आप एक्वस सॉल्यूशन लीजिए। नाम क्या है इसका? C2H5OH का इथेनॉल। ओके, इथेनॉल का आप सॉल्यूशन लीजिए वाटर के साथ, ये H+ आयंस में डिसोशिएट नहीं होता, या ये डिसोशिएट होकर H+ आयन नहीं देता है। इसलिए आप ये नहीं बोल सकते कि किसी कंपाउंड में अगर हाइड्रोजन है, ओके, ठीक है? इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि किसी कंपाउंड में अगर हाइड्रोजन है तो वो एसिड होगा। कब वो एसिड होगा? अगर वाटर में डिसोशिएट, वाटर में सॉल्यूशन बनाने पर वो H+ आयन देता हो। देखिए
इसमें हम एक एक्टिविटी मान लीजिए करने जा रहे हैं, ठीक है। इसमें कोई डाउट है किसी को? हाँ, ये रब कर दूं ऊपर का। देखिए आपको पता है आयंस क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को हेल्प करते हैं कंडक्ट करने में। अच्छा देखिए ये देखिए ये इधर एक कॉर्क लगा हुआ है, ये कॉर्क है, ओके। चलिए देखिए जरा, ये कॉर्क लिया हमने, इसमें हमने 2 आयरन के नेल लगाए, ठीक है। ये दोनों क्या लगाए हमने? आयरन नेल, ओके। अच्छा इसमें एक चीज देखिए, इसमें हमने ना सॉल्यूशन भर दिया, किसका? हाइड्रोक्लोरिक एसिड भर दीजिए या H2SO4, कोई भी सॉल्यूशन आप इसमें भर दीजिए। ये पूरा ऐसे मैंने इसमें ये भर दिया मैंने, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और H2SO4 आप कुछ भी डाल दीजिए इसमें। ना देखिए एक वायर यहां से आता है ऐसा और एक वायर यहां से आता है ऐसा, ओके। ना इधर आप 6 वोल्ट का एक बैटरी लगा दीजिए। व्हाट इज बैटरी? बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ओके। और यहां पर आपने एक बल्ब लगा दिया। देखिए ध्यान से देखिए, अगर आप ये सर्किट यहां से ऐसा आता है और ये तो आपने कॉर्क लगाया हुआ है, तो यहां से सर्किट क्या है? ब्रेक। अगर आप बोले तो यहां से सर्किट ब्रेक है, क्योंकि आपको पता है कि ये कोई वुडन ब्लॉक होगा जो कि कैसा होगा? इंसुलेटर होगा। ये कंडक्ट करेगा क्या? नहीं कंडक्ट करेगा, ठीक है ना। तो अब इन दोनों के बीच कंडक्ट कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? यस, H+ आयन और Cl- आयन, ठीक है। तो इसमें H+ और Cl- आयन घूम रहे होंगे ऐसा, जो कि किसको कंप्लीट करेंगे? सर्किट, ठीक। क्यों? क्योंकि आपको याद है एनॉक्स और रेड कैट, यस रेड कैट, ठीक है ना। हालांकि ओके, ठीक है। तो इस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए कौन अवेलेबल है यहाँ? H+ और Cl-, तो बल्ब विल ग्लो, ओके। बट अगर आप दूसरा सर्किट देखें, ये देखिए सेम वैसा ही सर्किट है, ये कॉर्क एक लगा हुआ है, ये आयरन नेल है, बट यहाँ पर हमने इस बार किसका सॉल्यूशन डाला? ग्लूकोज का, C6H12O6, ओके। ये वायर है, ये आपका बैटरी या सेल जो कुछ भी लगा हुआ है, और ये बल्ब एक कनेक्ट है इसमें। बताइए ग्लो करेगा ये? क्यों? देखिए बल्ब ग्लो नहीं करता है, इससे हम समझते हैं कि ग्लूकोज जैसे ही वाटर में डिसॉल्व किया गया वो डिसोशिएट होके H+ आयन देगा कि नहीं देगा? नहीं देगा। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला बताइए? कि all acids are yes, all acids have hydrogen, but the compounds which contain hydrogen, it is not necessary that they are acids, okay। मैंने आपको नोट भी कराया था। इसके बाद डिस्टिल्ड वाटर के बारे में देखिए थोड़ा सा। डिस्टिल्ड वाटर कैसे बनता है पता है आपको? डिस्टिलेशन पढ़ा है आपने छोटी क्लास में, हाँ। वाटर को ऐसा, ये देखिए मैं छोटा सा आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पर वाटर को ऐसा बॉईल कर लेते हैं, वाटर के वेपर ये ऐसा जाते रहते हैं यहाँ पर, तो जो भी सॉलिड पार्टिकल होंगे वो इसके साथ जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ एक कंडेंसर लगा होता है, यहाँ वाटर के वेपर ऐसा जाते हैं और कंडेंसर में यहाँ से कोल्ड वाटर आता है और यहाँ से बाहर जाता है। तो इस ये वाटर के वेपर्स जो है वो किस में चेंज हो जाते हैं? वापस टेम्परेचर डाउन होगा कि नहीं? इधर से आप कोल्ड वाटर डाल रहे हो, कोल्ड नहीं पढ़ा है क्या आपने कंडेंसेशन? हाँ ठीक है, छोटी क्लासेस में होगा, 8th क्लास या 7th क्लास में। तो ये वाटर बॉईल किया आपने ऐसा, यहाँ से वाटर के वेपर गए और यहाँ से कोल्ड वाटर आ रहा है जिसने वाटर के ड्रॉपलेट्स को क्या कर दिया? कूल। अब जो यहाँ पे आपको वाटर मिलेगा वो कैसा वाटर है? डिस्टिल्ड वाटर।
ओके, बिल्कुल प्योर वाटर है ये आप बोल सकते हैं, इसमें कुछ भी इम्प्योरिटी नहीं है। सारा इम्प्योरिटी कहाँ रह जाएगा यहाँ पर, क्योंकि बॉयल कौन हुआ, वाटर के मॉलिक्यूल्स। बॉयल जब हमने किया तो वाटर के मॉलिक्यूल किसमें चेंज हो गए, गैस में, उसको आपने ठंडा कर लिया, वापस वाटर किसमें आ गया, लिक्विड में, सारा सॉलिड यहीं छूट जाएगा। ओके, इस तरीके से वाटर डिस्टिल्ड हो गया। और ये जो डिस्टिल्ड वाटर है, बताइए क्या ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा डिस्टिल्ड वाटर? नो। व्हाई? बिकॉज देयर आर नो आयंस। नो जरूरी नहीं कि H+ हो, कोई भी आयन हो सकते हैं। देयर आर नो आयंस अवेलेबल इन डिस्टिल्ड वाटर। ओके, तो याद रखिएगा, या सिंपल आप बोल सकते हैं बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी आयनिक कंपाउंड। बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी आयनिक कंपाउंड। आपने उसमें कोई HCl तो डाला नहीं है, कोई H2SO4 तो डाला नहीं है कि आपको आयंस मिलेंगे। ओके, अच्छा, इसके बाद आप देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में देखिए, रेन वाटर। ठीक है, डिस्टिल वाटर में आपने कंडक्ट कराने की कोशिश करी तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती उसमें, लेकिन रेन वाटर में होती है। क्यों? सुनिए, ये रब कर दूं, देखिए रेन वाटर में क्या होता है, रेन वाटर वैसे तो एकदम डिस्टिल वाटर होता होगा जब ऊपर से आता है नीचे, बट ये जब रेन वाटर ऐसा आ रहा है जैसे ही ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में पहुंचता है, ठीक है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, ये H2O आ रहा है आपका, डिस्टिल्ड है लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, और यहाँ पर कौन अवेलेबल है, CO2 गैस। दोनों आपस में कंबाइन हो जाते हैं और एक एसिड बनाते हैं जिसका नाम क्या है, कार्बोनिक एसिड, H2CO3। ओके, तो H2O प्लस CO2 क्या बना देंगे एटमॉस्फेयर में, H2CO3, जो कि क्या है, कार्बोनिक एसिड। अब ये कार्बोनिक एसिड है, ठीक, तो अब ये वाटर में जो रेन का अब वाटर आ गया जो एटमॉस्फेयर में आ गया, उसमें क्या अवेलेबल करा देगा, H+। तो देयर विल बी, you can say there will be some क्या, there will be many H+ ion available in the rain water। तो समझ में आया, शुरू में तो प्योर रहता है बिल्कुल, लेकिन एटमॉस्फेयर में क्या अवेलेबल है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वाटर के कांटेक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड आकर पहले क्या बनाता है, कार्बोनिक एसिड, और कार्बोनिक एसिड को तोड़ने वाला भी कौन है, अब दोबारा वाटर। समझ रहे क्या क्या प्रोसेस हो रहा है, पहले CO2 H2O के साथ मिलके बनाएगा H2CO3, उसके बाद इसी H2CO3 पे किसका अटैक होगा, वाटर का, और ये करस्पॉन्डिंग आयन में, क्योंकि आयन में कैसे ब्रेक होता है वो मैंने आपको बताया है, ठीक है ना। तो वापस ये रेन वाटर के कांटेक्ट में आके H2CO3 क्या दे देगा, H+ आयन एंड CO3₂-, ठीक है, इस तरीके से आपको वापस आयन्स मिल जाएंगे, और जो रेन वाटर है वो कैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा कि नहीं करेगा। हाँ, तो ये वाले एक्सपेरिमेंट में अगर आप रेन वाटर लेंगे तो बल्ब विल ग्लो, व्हाई, बिकॉज देयर आर सम H+ आयंस। ओके, इसी तरीके से सल्फर डाइऑक्साइड गैस या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के साथ भी रिएक्शन करके एसिड बनाए जा सकते होंगे। सुनिए, SO2 से अगर वाटर, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड भी होता है एटमॉस्फेयर में, ठीक है ना, सल्फर डाइऑक्साइड अगर वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो कौन सा एसिड बनेगा, H2SO4। बता दे रहा हूं मैं आपको, ऐसा भी होता होगा, वाटर के कांटेक्ट में अगर कौन आएगा, सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी तो होता है, मैंने बस आपको CO2 का एग्जांपल दिया है, तब कौन सा एसिड बनता होगा, H2SO4, शायद जिसको आप एसिडिक रेन भी बोलते होंगे छोटी क्लासेस में, सुना है आपने। और इसी तरीके से इस एटमॉस्फेयर के वाटर ड्रॉपलेट्स के कांटेक्ट में और कौन आ सकता है, NO2, जो कि क्या बनाता होगा, HNO3। HNO3 मींस नाइट्रिक एसिड। अब वापस वाटर पे अटैक करता है और ये किसमें ब्रेक हो जाएगा, H+ NO3-, और ये H+ SO4₂- में। तो इस तरीके से यू कैन से दैट रेन वाटर इज कंडक्टिव इन नेचर। ओके।